Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम गेट 2015 में पूछे हुए ओडी पीडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So let us start with the first question. So the next question is let omega be equals to xy where xy belongs to r square and x square plus y square less than 1 be an open unit disk in r square with boundary condition del omega if uxy is the solution of the Dirichlet problem. uxx plus uyy equals to 0 in omega and uxy equals to 1 minus of 2y square on delta ओमेगा देन u एट 1/2 कोमा 0 इक्वल्स टू हमें 1/2 कोमा 0 की वैल्यू देखनी है क्या होगी. सो अगर हम यहाँ से देखें हमें जो एक्सप्रेशन के लिए रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 दिया हुआ है. सो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देखें ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है. सो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें सर्कल में एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा लिखा जाता है, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिखा जाता है. सो अगर हम यहाँ से इसको आर थीटा की फॉर्म में चेंज कर ले सो यू ऑफ ए थीटा इक्वल्स टू हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है a0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन थीटा आता है हमारे पास, प्लस में आएगा बी एन साइन एन थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से, इनटू में आएगा आर बाई ए रेस टू द पावर एन आएगा हमारे पास यहाँ से. सो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर आर की वैल्यू लिखना चाहें आर की वैल्यू हमारे पास 0 to 1 है एंड देन थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा का एक्सप्रेशन आएगा बिटवीन 0 to 2 पाई के बिटवीन आएगा. सो अगर u ऑफ 1 थीटा हम लिखना चाहें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 माइनस ऑफ 2 वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिखा जाएगा. आर की जगह अगर हम यहाँ से रेडियस अगर 1 मान के चलेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से लिखा जा रहा है, इसका एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा हमारे पास यहाँ से आर साइन थीटा तो आर इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं. सो 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया. सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस 2 थीटा. सो अगर हम इससे कंपेयर करें यहाँ से ए थीटा की फॉर्म से तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं जो कोस 2 थीटा का मल्टीपल है वो हमारे पास 1 आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए. सो a0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ओवरऑल हमारे पास a2 की वैल्यू है, a2 का मल्टीपल a2 कोस 2 थीटा का मल्टीपल होगा जो कि हमारे पास यहाँ से 1 आएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई. सो अगर हम यहाँ से देखें एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू हमारे पास ए थीटा यू ऑफ ए थीटा हमने लिया है. सो a2 इक्वल्स टू 1 आ गया. सो अगर अब हम यहाँ से u ऑफ आर थीटा लिखना चाहें सो u ऑफ आर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, यहाँ से सिर्फ a2 का मल्टीपल बनाया रेस्ट an इक्वल्स टू 0 whenever n does not equals to 2 के लिए हमारे पास an की वैल्यू 0 आई और सारे bn के मान हमारे पास 0 आए फॉर ऑल n के लिए ये. सो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u ऑफ r थीटा लिखना चाहें इसकी वैल्यू हमारे पास r स्क्वायर कोस 2 थीटा आएगा यहाँ से हमारे पास. तो u ऑफ 1/2 कोमा 0 हमें निकालना है तो r इक्वल्स टू हमें 1/2 लेना है. सो 1/2 का स्क्वायर आ रहा है, थीटा की जगह हमें यहाँ से क्या लेना है 0. सो कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4. सो यहाँ से 1/4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. सो 1/4 हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द मिनिमम possible order of homogeneous linear ordinary differential equation with the real constant coefficient having x square sin x as a solution is equals to. तो हमें यहाँ से minimum possible order बताना है. तो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास अगर लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम राइट आउट करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, इसमें उसका एक सॉल्यूशन का एक पार्ट एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स आना चाहिए. सो यहाँ से जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं हमारे पास मान लो प्लस माइनस आयोटा या फिर इमेजनरी टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, उसी में तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं वाई इक्वल्स टू वाई. अगर प्लस माइनस आयोटा का सॉल्यूशन बनाए कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे. सो यहाँ से अगर हम यहाँ से होमोजीनियस दिया तो इस वजह से एक्स स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है हमारे पास यहाँ से. सो अगर हम यहाँ से देखें c2 साइन एक्स तो साइन एक्स बनाए इंप्लाइज हमारे पास इमेजनरी सॉल्यूशन बने, उसी में तो साइन एक्स बनाए और इमेजनरी सॉल्यूशन हम जानते हैं पेयर्स में आते हैं, बिना पेयर के इमेजनरी सॉल्यूशन आएंगे नहीं. तो यहाँ से पेयर में तो आएंगे. सो मिनिमम पेयर मतलब अगर एक भी ऑर्डर आयोटा मिलेगा तो माइनस आयोटा उसके रेस्पेक्टिव मिलेगा या फिर माइनस आयोटा मिलेगा प्लस आयोटा उसके रेस्पेक्टिव मिलेगा. सो मिनिमम ऑर्डर पूछा है तो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है बिकॉज ऑफ अगर उससे आगे चलेंगे 2 से ज्यादा ऑर्डर होगा तो c1 प्लस c2x साइन x आ जाएगा.
प्लस C3 प्लस C4 कोस एक्स आ जाएगा, C4x कोस एक्स उस फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा एटलीस्ट 2 होना चाहिए। सो यहाँ से 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। So as in this next question here, the question says that let if y of x satisfy the initial value problem x square y dx equals to x dy where y at 1 equals to 2 and y of 2 equals to, हमें y at 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y ऑफ 2 की वैल्यू अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आएगा एक्स डी वाई, यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, जिसको हम राइट आउट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई एक्स लिखा जा सकता है। इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई बाई एक्स आएगा इक्वल्स टू एक्स आ गया। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम आईएफ निकालेंगे। आईएफ निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डीएक्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से एक्सपोनेंशियल p की वैल्यू माइनस ऑफ 1 बाई पी आ रही है, सो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 1 बाई एक्स के इक्वल आएगी। आईएफ की वैल्यू हमने 1 बाई एक्स फाइंड आउट कर ली है। अगर आईएफ हमारे पास 1 बाई एक्स है, सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ लिखेंगे। सो 1 बाई एक्स आ गया इक्वल्स टू आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स आ रहा है, और क्यू ऑफ एक्स राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है एक्स आ रहा है, साथ ही लगा रहे हैं डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लगाएंगे। सो एक्स से हम एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे। सो y इंटू 1 बाई एक्स, सो y बाई एक्स आ गया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का मिलेंगे। सो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से गिवन है y एट 1, y की वैल्यू एट 1 हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है। सो वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे y की जगह 2 रख देंगे, x की जगह 1 रखेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस c आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे c इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1, c इक्वल्स टू 1 इसमें रिप्लेस करेंगे, y इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया हमारे पास यहाँ से। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y एट 2 की वैल्यू चाहिए। y एट 2 की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 आएगा हमारे पास यहाँ से 6। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बनेगा 6, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। So the next question is question number 33. Let uxy equals to 2 of x of y into cos of x minus 2y where xy belongs to r square be the solution of initial value problem 2ux plus uy equals to u and u at x0 equals to cos of x. Then f of 1 equals to, we have to find which of the following option is correct here. So to solve this question as given here 2ux plus uy इक्वल्स टू यू, ये हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम राइट आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए dx बाई 2 आ जाएगा, ux का जो कोफिशिएंट है इक्वल्स टू dy बाई uy का जो कोफिशिएंट है वो है 1 इक्वल्स टू du। राइट हैंड साइड में u है तो u राइट आउट कर देंगे। सो स्टार्टिंग अगर फर्स्ट दो टर्म को हम टारगेट करें, फर्स्ट दो टर्म्स को अगर हम यहाँ से लेते हैं, फर्स्ट दो टर्म हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, du बाई 2 इक्वल्स टू dy बाई 1 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। सो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं d इंटू एक्स डी एक्स है, सॉरी यहाँ से dx। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इक्वल्स टू 2 dy आ गया हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा। अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर दें सो x माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 2y प्लस c1 आ गया हमारे पास। यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने काम में ले लिया, जिसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास c1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम आगे के लिए इसे सिंप्लीफाई करें, बाकी दो टर्म्स को अगर हम टारगेट करें यहाँ से लाइक dy इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से du बाई u ले लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सो y प्लस log ऑफ c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट काम में ले लेते हैं इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से log ऑफ u, ये आ गया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो c2 हम यहाँ से क्या राइट आउट कर सके, u इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ y। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से बन रही है। अब अगर ये दोनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन रही है, सॉल्यूशन के लिए हम काम में क्या लेते हैं, c1 इक्वल्स टू 5 ऑफ c2, ये इक्वेशन हम काम में ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे सो u बाई एक्सपोनेंशियल y है इक्वल्स टू आ गया 5 ऑफ x माइनस ऑफ 2y, ये हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। सो अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सो u इक्वल्स टू क्या राइट आउट किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल y इंटू 5 ऑफ x माइनस ऑफ 2y, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या गिवन है, u एट x0 इक्वल्स टू हमें गिवन है कोस ऑफ x। ये अगर हम इसमें सिंप्लीफाई करें सो वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ x इक्वल्स टू y की जगह हमने 0 रिप्लेस करना है, x की जगह x रखना है, u की जगह कोस ऑफ x रखना है। वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल 0, 5 ऑफ x की जगह हम यहाँ से क्या लेंगे, 5 ऑफ x की जगह x ले लेंगे माइनस ऑफ 0, 5 ऑफ x आ गया।
सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, फाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, कोस ऑफ एक्स आ रहा है, फाई ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स आ गया। सो अगर हम यहाँ से फाई ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2y लिखना चाहें, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, कोस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2y हमारे पास आएगी। सो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो u इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, u इक्वल्स टू आ गया एक्सपोनेंशियल y कोस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2y हमारे पास यहाँ से बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, इसका अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से कंपेयर करेंगे, सो एफ ऑफ वाई यहाँ से हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल वाई के इक्वल यहाँ से। सो अब अगर हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट एक्सपोनेंशियल वाई ये है, तो हमारे पास अगर सिंप्लीफाई करें, सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है, ये आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ एफ ऑफ वाई। सो 2 ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वाई है, सो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 भी साथ में आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, वाई की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, एक्सपोन ई बाई 2 आ गया। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, सो ई बाई 2 हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, लेट यू एक्स वाई where x belongs to r and t is greater than equals to 0 be the solution of the initial value problem u t t equals to u of x x, u at x0 equals to x and u t at x0 equals to 1, then u22 equals to, हमें यहाँ से u22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर u22 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सो u of x x equals to u t t हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। सो u of x t लिखा जाता है 1/2 f x प्लस सी टी आता है, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ सी टी आता है हमारे पास यहाँ से, एंड प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन बिटवीन x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी जी जाई डी जाई, यही हमारे पास यहाँ से आता है। सो अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें यहाँ से, सो क्वेश्चन क्या, इसमें जो इक्वेशन रहती है वो हमारे पास यहाँ से रहती है यू टी टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स। सो अगर इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर कंपेयर करें, सो हमें यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, सी इक्वल्स टू तो है हमारे पास यहाँ से 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स होता है यू एट एक्स जीरो विच इज इक्वल्स टू एक्स हियर, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। सो जीजा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में वैल्यू। सो अगर इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू एट एक्स टी इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाएगा 1/2, यह आ जाएगा, सी की जगह 1 रखेंगे, तो एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी आएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस 1/2 एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी आएगा, और डी जाई आ गया। अब अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 एफ एक्स प्लस टी। सो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स आया, सिंप्लीफाई करते हैं, सो एक्स प्लस टी प्लस एक्स माइनस टी आएगा, प्लस 1/2 जी जाई का इंटीग्रेशन जाई आ गया, लिमिट अप्लाई कर दें तो एक्स प्लस टी माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस टी इंप्लाइज प्लस टी आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एज वी कैन सी हियर, प्लस एक्स माइनस प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो यू ऑफ एक्स टी हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है 1/2 इंटू 2x आएगा, सो उसे हम x ही लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटू 2t आ रहा है, जैसे हम t राइट आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है u2 की। सो u एट 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, t की जगह 2 रखेंगे, इंप्लाइज आ गया 4। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बन रहा है u22 इक्वल्स टू 4 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is consider the initial value problem. Initial value problem हमें given है x square y double dash minus of 6y equals to 0, y at 1 equals to alpha, y dash at 1 equals to 6. If y x tending to 0 as x tending to 0 plus then alpha equals to, हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस में। सो यहाँ से linear differential equation नहीं, सॉरी, differential equation with constant coefficient, homogeneous differential equation with constant coefficient है ये हमारे पास। सो यहाँ से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से करते क्या है, इसका जब हम सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक z लाएंगे सॉल्यूशन में, z जो हम फॉर्म करेंगे यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू क्या होगा, log ऑफ x लिखा जाएगा। सो अगर हम इस तरीके से इसे फॉर्मेशन करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस में राइट आउट कर दी जा सकती है, d इंटू डी माइनस 1 माइनस ऑफ 6 आ जाएगा यहाँ से, साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से y,
इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है हमारे पास 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट आउट करेंगे, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे सो एम की हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएगी, एक वैल्यू तो आएगी 3, एक वैल्यू आएगी -2। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। सो अगर हम y ऑफ x लिखेंगे, जो हमारे पास CF बनेगा वही y ऑफ x बनेगा, बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। सो y ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ये y ऑफ x पहले y ऑफ z में आएगा, y ऑफ z हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, C1 एक्सपोनेंशियल 3z आ गया प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 2z आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू आएगी। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे सो y ऑफ x हमें लिखना होगा, y ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू log ऑफ x लेंगे। सो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर C1 इक्वल्स टू x क्यूब आ गया हमारे पास, प्लस C2 इक्वल्स टू 1/x² आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है whenever x is tending to 0, x is tending to 0 प्लस y of x tending to 0। सो y of x अगर हमारे पास 0 पर जा रहा है, सो इसका मतलब x is tending to 0 पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है। एज वी कैन सी हियर x is tending to, बस C2/x² डिफाइन नहीं हो रहा। सो अगर ये हमारे पास यहाँ से डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही कंडीशन हो सकती है कि C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 आएगी। अब अगर यहाँ से हम C2 की वैल्यू 0 लेंगे, उस केस में फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। सो y ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, C2 तो आ गया 0, C1 x³ आ गया हमारे पास यहाँ से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या कहा गया है, y डैश एट 1 इक्वल्स टू 6 दिया गया है। यहाँ से यही तो दिया गया है y डैश एट 1 इक्वल्स टू 6। सो अगर हम यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, y डैश एट 1 निकालना इक्वल्स टू 6। तो y डैश एक्स क्या लिखा जा सकता है यहाँ से हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से 3c1 x² हमारे पास आएगा। सो y डैश एट 1 x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास 3c1 आ गई इक्वल्स टू आ रहा है 6, इम्प्लाइज यहाँ से c1 इक्वल्स टू 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। c1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 बन रही है, c1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई। सो y ऑफ x इक्वल्स टू हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, y ऑफ x हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, c1 x³ था, c1 की जगह 2 रख देंगे, 2x³ आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या दिया है, y एट 1 इक्वल्स टू अल्फा के इक्वल है। सो y एट 1 x की जगह 1 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि y एट 1 इक्वल्स टू अल्फा रहा है एंड y एट 1 इक्वल्स टू हमें 2 फाइंड आउट हुआ है। सो अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या था, यहाँ से हमें अल्फा की ही वैल्यू निकालनी थी। सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now come to the next and last question of this video. The question says that let yt be the continuous function on closed 0 to open infinite whose Laplace transformation exists if yt satisfy integration between 0 to t 1 minus of cos t minus tau y tau d tau equals to t raised to the power 4, then y of 1 इक्वल्स टू हमें y एट 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम यहाँ से देखें, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो दिया गया है उससे अगर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें वहां पर, तो हमारे पास यहाँ से ये क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस ऑफ, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ, यहाँ से आ जाएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से 1 माइनस कोस ऑफ टी आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से yt इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, ये हमारे पास t रेस्ट टू दी पावर 4 बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने यहाँ से अप्लाई किया है। अब अगर हम यहाँ से बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ t and Laplace transformation of y of t here. So Laplace transformation of y of t here, which is equals to Laplace transformation of t raised to the power 4 here. So अगर हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम फॉर्मूला काम मिलेंगे x raised to the power n के लिए। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला जो होगा वही हमारे पास हम इस पर अप्लाई करेंगे। सो y ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s आ जाएगा, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ t कैन बी रिटन एज s/s² प्लस 1 राइट आउट कर सकते हैं यहाँ से हम, which into y of, let us take this one is capital Y ले लेते हैं या फिर as it is लिख देते हैं, Laplace transformation of y of t equals to Laplace transformation of t raised to the power 4 is factorial of 4 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई टी s रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 s रेस्ट टू द पावर 5 आ गया हमारे पास यहाँ से। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ t हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके मल्टीपल में ये जो वैल्यू है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम तो बन जाएगा s² x प्लस 1 इंटू एस, तो s² प्लस 1
माइनस ऑफ एस स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 24 बाई एस रेस टू द पावर 5 आ गया। इसको अगर हम बोथ साइड सिंप्लीफाई कर ले तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एस रेस टू द पावर 4 बन जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 24 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से एस रेस टू द पावर 4। सो अगर हम यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे पास लिखा जा सकता है 24 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर आ गया प्लस 1 बाई एस रेस टू द पावर हमारे पास यहाँ से 4 बनेगा। सो इसको हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई कर दे सो वाई ऑफ टी आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल्स टू यहाँ से 24 तो एज इट इज रहने देंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे 1 बाई एस स्क्वायर का प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस रेस टू द पावर 4 का। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, अब हमने यहाँ से इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या बनेगा, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 24 तो एज इट इज लिखेंगे और 1 बाई एस स्क्वायर का जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, टी रेस टू द पावर 1 बाई एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 के लिए अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से लिख रहे हैं सो यहाँ से आएगा यहाँ एस रेस टू द पावर n प्लस 1, हम यहाँ से अगर हम अज्यूम करेंगे टी एस को हम टी में चेंज करेंगे यहाँ से इनवर्स लाप्लास में, सो टी रेस टू द पावर यहाँ से n आएगा, सो n प्लस 1 में अगर चेंज करें n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 आएगा डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y एट 1 की वैल्यू देखनी है, तो y एट 1 डायरेक्टली हम यहाँ से y एट 1 ही फाइंड आउट कर लें, t की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 24 इंटू 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 6। सिंप्लीफाई करें सो 24 इंटू आ जाएगा हमारे पास 7 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 7 से 6 से 24 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 28। सो वाई एट 1 इक्वल्स टू 28 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। सो यहाँ से हमारे पास आंसर बनेगा 28। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।